यूपी में भले होने वाले विधानसभा चुनाव अभी दूर है, मगर चुनावी जंग बहुत तेज है। बीजेपी से लेकर सपा और अब बसपा तीनों पार्टियां अपनी गोटियां सेट करने में जुटी हैं। लेकिन इस बार फोकस अपने वजूद को आगे लाने का नहीं, बल्कि दूसरों के गढ़ को अपना बनाने का है और इसी तर्ज पर रणनीति तैयार हो रही है। कहते हैं कि मैदान साफ नहीं करना पड़ता, दबदबा बनाने के लिए गढ़ों पर कब्जा करना होता है, लेकिन कब्जा करने के लिए दांव ऐसे होने चाहिए कि जनता आपके हित में वोट करे। और इसी उम्मीद के साथ और जितनी तेजी से बसपा मैदान में उतरी है, यकीनन अगर आने वाले दिनों में अखिलेश ने कोई तोड़ नहीं ढूंढा तो निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आजमगढ़ अखिलेश यादव और सपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। यहाँ पूर्वांचल का दिल, जहाँ यादव मुस्लिम समीकरण सपा की मजबूती है। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव में इस किले को भेदने की कोशिश तेज हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर इस गढ़ को तोड़ने के लिए सक्रिय है। यही वजह है कि अगर गढ़ पर किसी का भी कब्जा हो गया तो अखिलेश के उस सपने का क्या होगा जो लंबे समय से सत्ता में वापसी का देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या किया जो अखिलेश का बीपी बढ़ रहा है। अब इस गढ़ को अपना बनाने के लिए मायावती ने बड़ा दांव खेला है। मायावती बीएसपी के जरिए दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में दलित वोट सपा के साथ बहुत कुछ हद तक शेयर हो जाते हैं, लेकिन बीएसपी अब उन्हें वापस खींचने की रणनीति पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, पीडीए के तोड़ में लगी है, जिसके चलते उन्होंने सूत्रों की माने तो आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 4 मुस्लिम, 2 यादव, 2 ठाकुर और 2 सुरक्षित सीटों से दलित समाज से प्रत्याशी 2027 में उतारने की तैयारी कर ली है। बसपा का पूरा फोकस आजमगढ़ में सपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले यादव मुस्लिम पर है। सपा के जीत का आधार भी आजमगढ़ में यही रही है, जिसे पर मायावती ने अपनी नजर गड़ा दी है। मायावती ने हाल के वर्षों में पूर्वांचल में अपनी पार्टी की गतिविधियां बढ़ाई हैं। रैलियां, कार्यकर्ता बैठकें और स्थानीय मुद्दों पर हमला किया। मायावती का यह दाव 2027 के लिए लंबी तैयारी का हिस्सा है। दूसरी ओर राजभर जमीनी गणित से इस गढ़ को अपने बस में करना चाहते हैं। हाल ही के दिनों में देखा जा सकता है कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सीधे बयानबाजी कर अखिलेश पर तंज कस रहे हैं। बयानों के जरिए हमलावर है। यहाँ तक कि आजमगढ़ की दीदारगंज सीट से राजभर खुद को चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जिसका ऐलान भी वो कर चुके हैं। जिला में राजभर वोटर अच्छा खासा है, जो पिछले चुनाव में गठबंधन होने के चलते सपा के साथ एकजुट हो गया था। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की नैया पर सवार होकर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आजमगढ़ की सीटों पर राजभर समाज की आबादी अच्छी खासी है और जो सपा के बड़े गढ़ माने जाते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन होने के चलते राजभर ने अखिलेश के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य अति पिछड़े वोट को सपा में पाले जाने से रोकना है, इसलिए आक्रामक तेवर अपना रखा है। अखिलेश कैसे तोड़ेंगे चक्रव्यूह? पीडीए समीकरण से भेज सकते हैं किला। बीएसपी और बीजेपी की बी टीम बताकर ध्रुवीकरण। पीडीए चौपाल के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय। यादव मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने पर फोकस। गैर यादव ओबीसी वर्ग को साधने की नई रणनीति। स्थानीय मुद्दों पर संगठनात्मक ताकत पर जोर। बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने की कवायद। राजभर और एनडीए पर स्थानीय मुद्दों से करेंगे अटैक। अब चुनौती है तो समाधान निकालने पर कवायद तेज हो गई है, मगर राजभर और एनडीए के अन्य सहयोगी गैर यादव ओबीसी वोटों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अखिलेश का पी फॉर्मूला बिखर जाए। इस चक्रव्यूह को भांपते हुए अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बसपा को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं तो राजभर पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। सपा अपनी जमीनी संगठन पीडीए की चौपालों के जरिए इस चक्रव्यूह को बेधने की तैयारी में जुटा है। यूपी का आजमगढ़ जिला जो सपा का गढ़ कहा जाता है और अब इसी पर ही सेंधमारी बसपा के साथ साथ सुभाषपा भी कर रही है। अगर मायावती इस गढ़ में दलित वोट अपने पास ले जाती हैं और पीडीए की काट कर ले जाती हैं, दूसरी तरफ राजभर अगर इस पर अपने बयानबाजियों के जरिए और जमीनी स्तर पर ओबीसी गणित को सेट कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये सपा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि सपा अपने गढ़ को कैसे बचा पाती है, क्योंकि सभी दल की सेंधमारी इस गढ़ पर है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब आजमगढ़ से रणनीति तय होगी, पूर्वांचल की रणनीति तय होगी उत्तर प्रदेश की सत्ता की।